स्वागत है ममता ए टू एच किचन चैनल पर। तो आज हम बनाना सीखेंगे परमल की मिठाई। इस वीडियो को पूरी एंड तक देखें। तो चलिए शुरू करते हैं परमल की मिठाई बनाना। आज हम बनाएंगे परमल की मिठाई, जिसके लिए हमने लिए 300 ग्राम परमल। उसके लिए हमने लिया है खोवा, करीबन है ये 250 ग्राम खोवा। उसमें डालने के लिए हमने लिया है बूरा, करीबन 125 ग्राम। परमल को पकाने के लिए हमने चीनी ली है, वो लिए हमने करीबन 100 ग्राम। इसमें ऊपर से लगाने के लिए हमारे पास बादाम और पिस्ता रहेंगे। अंदर डालने के लिए काजू और चिरौंजी है और इलायची पाउडर है। जब इसको पकाएंगे हम भगोनी में डाल करके चीनी के साथ, तो इसमें हम डालेंगे हाइड्रो पाउडर। अब हम बनाना शुरू करते हैं परमल की मिठाई। अब हम परमल को ऊपर से काट लेते हैं और नीचे से भी काट लेंगे। इसी तरह से हम सारी परमलों को काट लेंगे। अब हम इन्हें परमल को छील लेंगे। इसी तरह से हम सारी परमलों को छील लेंगे। अब हमने परमलों को छील लिया है। अब इसमें हम बीच में लगाएंगे इस तरह से कट लगा करके। इसमें जो बीच में गूदा है उसे हम चाकू की सहायता से निकाल लेंगे। इस तरह से निकालेंगे कि ये परमल बीच में से अलग ना हो। एकदम अलग हो जाएगा तो इसमें फिर खोवा भरने में नहीं आएगा। इस तरह से हम इसके गूदे को निकाल देंगे। आप देख सकते हैं ये गूदा बिल्कुल इसमें से परमल में से निकल चुका है। अब ये पकाने के लिए तैयार है। मैं एक परमल और आपको इसमें से गूदा निकाल के दिखा देती हूँ। धीरे धीरे निकालेंगे जिससे कि परमल फटे नहीं। इसमें से सारे बीज और सारा गूदा निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं ये देखो एकदम खाली हो गया है। अब ये परमल हमारा तैयार है। इसी तरह से हम सारे परमलों को गूदा निकाल के तैयार कर लेंगे। अब हम परमल को गर्म पानी में डालेंगे 2 मिनट के लिए, फिर ये उबल करके तैयार हो जाएंगी। पहले हम पानी को गर्म होने देते हैं। जब इसमें उबाल आ जाएगा पानी में, तब हम परमल को इसमें डालेंगे। पानी में उबाल आ चुका है। अब हम इसमें परमल को डालेंगे। अब इनको हम 2 मिनट तक पकने देते हैं इसमें। इसमें हम डालेंगे 1 चुटकी हाइड्रो।
इससे इनका परमलों का कलर बहुत अच्छा एकदम ग्रीन हो जाएगा और ये बहुत सुंदर लगेंगे। अब ये परमल हमारी हो चुकी हैं, ये नरम पड़ चुकी हैं, आप देख सकते हो ये एकदम पक करके तैयार हैं। अब हम गैस बंद कर देंगे और इन्हें एक एक करके हम निचोड़ कर बाहर निकाल लेंगे। इस तरीके से हम परमलों को बाहर निकाल लेंगे। अब हम परमल में भरने के लिए मसाला तैयार करते हैं। उसके लिए हम पहले उबालेंगे, उसमें डालेंगे हम बूरा, इसमें डालेंगे हम ड्राई फ्रूट्स, काजू और चिरौंजी, और इसमें थोड़ी सी डालेंगे हम इलायची। अब इसको हम मिक्स कर लेंगे। हमें बोलने के लिए जो मुख मिला है यह बड़ा अनमोल साधन है। इस द्वारा हम प्रभु की महिमा का गीत गा सकते हैं, मीठे वचन बोलकर किसी को समीप ला सकते हैं, अपने हृदय के स्नेहपूर्ण भाव को व्यक्त कर सकते हैं और आत्मा, परमात्मा इत्यादि दार्शनिक विषयों पर विचारों का आदान प्रदान कर उनके गहरे मर्म को समझ और समझा सकते हैं, और जो बात समझ न आई हो उसके विषय में पूछकर ज्ञान की कमियों को भी दूर कर सकते हैं। अगर कभी कोई भूल हो जाए तो उसके लिए हम क्षमा मांगकर अपने मन का कुछ बोझ हल्का कर सकते हैं। कोई हंसी विनोद की बात कहकर हम जीवन में खिलखिलाहट भी ला सकते हैं। वीर रस की बात सुनाकर उत्साह भंग मनुष्य को उत्साह में ला सकते हैं और शांत रस की बात कहकर किसी के मन को शांति की लहरों में हिलोरे दिला सकते हैं। गोया इसके अनेक प्रकार के उत्तमोत्तम प्रयोग करके जीवन में ताजगी, शक्ति, सरलता, मधुरता, आनंद और सुख की सेज सजा सकते हैं। ऐसे में यदि हम इन सभी बातों को भूलकर मुख से दूसरों को कष्ट पहुंचाने का कार्य करते हैं तो यह वैसा ही है जैसे कि कोई पूजा के स्थान पर कचरा फेंक दे या कोई सुगंधी के स्थान पर दुर्गंधपूर्ण चीज़ों को इकट्ठा करना प्रारंभ कर दे। जिस मुख से कोई कविता बोल सकता है या गीत गा सकता है, उससे यदि कोई काएं काएं या भौं भौं या ढीचू ढीचू करने लगे, जिस मुख से हम बांसुरी बजा सकते हैं और नीति वचन कह सकते हैं, उस मुख से यदि कोई कर्कश ध्वनि करने लगे और अनाप शनाप बोलने लगे, तब तो यह इस बात का प्रतीक है कि उसकी बुद्धि का दिवाला निकल गया है। अब ये हमारा मसाला बन करके तैयार है। अब इसके हम छोटे छोटे लड्डू तैयार कर लेंगे जिससे फटाफट ये परमल में अंदर भर जाए। इस तरीके से अब हम परमल में लगाने के लिए ऊपर से इसके बादाम के हम 2 टुकड़े कर लेंगे जिससे कि ये लगाने में बहुत सुंदर लगते हैं। और हमने लिए पिस्ता, इसके भी हम 2 टुकड़े कर लेंगे। इसी तरह से हमने सारे बादामों को काट लिया है। यह ऊपर लगाने के काम आ जाएगा। अब हम परमल के लिए चाशनी तैयार करेंगे। अब इसमें हम डालेंगे चीनी। अब हम इसमें चीनी डालकर इसको चलाएंगे। अब
चाशनी हो चुकी है, इसमें हम डालेंगे परमलों को। हमने इनको हाथ से निचोड़ लिया था। इनको हम केवल 2 मिनट के लिए इसमें होने देंगे, क्योंकि परमल तो हो चुकी हैं, केवल इनको मीठा करना है। अब इन्हें हम निकाल लेंगे, क्योंकि परमल अब तैयार हैं। अब हम गैस को बंद कर देते हैं और इनको निचोड़ करके निकाल लेते हैं। अब हम परमलों को भरेंगे। जो हमने मसाला तैयार किया है उसी से हम परमल भरना शुरू करेंगे। हमने परमलों को चाशनी में से निकालकर निचोड़ लिया था और हम इस तरीके से परमल को भरेंगे कि वो टूटे नहीं, बहुत आराम से और बहुत प्यार से। ये बहुत खाने में स्वादिष्ट लगते हैं और किसी के भी सामने आप मेहमान के सामने रखोगे तो भी ये बहुत खूबसूरत लगते हैं। इनमें हम ऊपर से पिस्ता और बादाम जो कटे हुए हैं वो हम भरकर इनको तैयार करेंगे। इससे बहुत अच्छे सुंदर दिखने में अच्छे लगते हैं। इस तरह से हम सारे परमलों को भर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कटा हुआ पिस्ता और ये बादाम हम इसमें ऊपर से लगा रहे हैं। इसी तरह से हम सारे परमलों को भरकर तैयार कर देंगे। अब परमल की मिठाई बनकर के तैयार है। इसे हम किसी को भी सर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगली वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं वह कमेंट करके बता दीजिए। अच्छा, ओम शांति।